हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको करवा दिया गया है राजस्थान का संपूर्ण भूगोल। जी हां, राजस्थान का संपूर्ण भूगोल एकदम टॉपिक वाइज आपको करवाया गया था। वो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए बात करें, जिस एग्जाम में राजस्थान का भूगोल पूछा जाता है उसके लिए एक एक टॉपिक, चाहे वो सामान्य परिचय हो, चाहे भौतिक प्रदेश हो, जलवायु हो, मिट्टियां हो, यानी जितने भी टॉपिक है, वन, पर्यावरण, नदी, झीलें, सारे के सारे टॉपिक आपको मैप के माध्यम से व्याख्या सहित, और उसके बाद जिस टॉपिक से जिस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे मर्दा टॉपिक हो गया तो मर्दा टॉपिक से आरएस में, फर्स्ट ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर में, सेकंड ग्रेड में, एलडीसी में, पशु परिचारक जैसे पशुधन सहायक का जो एग्जाम होता है उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, सारे के सारे हम ऑफिशियल आंसर की के साथ कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक राजस्थान के संपूर्ण भूगोल की क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए प्यारे साथियों, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाती है राजस्थान जीके की तैयारी। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान का संपूर्ण भूगोल। हम टॉपिक वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम बेस तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? सबसे पहले हम बेस तैयार करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या रहेगा? राजस्थान का संपूर्ण अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय यानी आर्थिक समीक्षा के बारे में पढ़ेंगे। कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है, कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है, क्या 2023-24 की पढ़ेंगे या 22-23 की पढ़ेंगे, सारी जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। उसके बाद देखिए, खनिज टॉपिक को हमने किस में शामिल किया है? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में शामिल किया है। क्यों? क्योंकि खनिजों की भूमिका अर्थव्यवस्था में होती है, न कि भूगोल की दृष्टि से। वर्तमान में 2024 तक नए खनिज भी प्राप्त हुए हैं, उनकी भी बात करेंगे कि कहां पर कितने, कहां पर कौन से खनिज प्राप्त हुए, क्योंकि खनिज से हमेशा करंट का डाटा पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, ऊर्जा भी हमने अर्थव्यवस्था में शामिल किया। इसी प्रकार कृषि, इसी प्रकार पशुपालन, इसी प्रकार उद्योग भी पढ़ेंगे, और हम निर्धनता पढ़ेंगे, और आप सबकी पसंदीदा टॉपिक बेरोजगारी भी पढ़ने वाले हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हम किस में पढ़ेंगे? राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तो देख लीजिए, यहां पर राजस्थान का संपूर्ण भूगोल आपको करवा दिया गया है। वो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, आरएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एलडीसी, महा मैराथन क्लास, लगभग 4 घंटे की क्लास में आपको राजस्थान का भूगोल करवाया गया है। मैप के माध्यम से समझाया गया है, ट्रिक से बताया गया है, नया प्लस पुराना भूगोल दोनों आपको एक साथ करवाया गया है। एक ही क्लास में सभी टॉपिक करवा दिए गए हैं। अगर आपने क्लास से नहीं देखी तो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। राजस्थान जियोग्राफी की 33 क्लासें लगभग हो चुकी थी और हमारा संपूर्ण भूगोल कंप्लीट हो चुका है। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो चलिए चलते हैं, आज हम मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और मोटिवेशन क्या है? ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। क्या हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है, इसलिए अभी भी सफर जारी है। जी हाँ, इसीलिए अभी भी सफर जारी है। तो देखिए यहां पर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, यानी राजस्थान में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आर्थिक समीक्षा सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये करंट से भी पूछी जाती है और अलग से टॉपिक भी अगर आपको दे रखा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, तो यहां से मान के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो देखिए, आर्थिक समीक्षा 2022-23। अब कुछ साथी कहेंगे कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 आप क्यों नहीं करा रहे हो, 2022-23 ही क्यों करा रहे हो? तो अभी तक आर्थिक समीक्षा 2023-24 जारी नहीं की गई है। तो कब जारी की जाएगी? जब लोकसभा के चुनाव का परिणाम आ जाएगा, लगभग मई, जून, जुलाई,
अगस्त के आर बार या जुलाई अगस्त में आपको नई आर्थिक समीक्षा 2023-24 देखने को मिलेगी और तब इसी चैनल पर आपको दोबारा से करवा दी जाएगी राजस्थान की नई आर्थिक समीक्षा। एक बार हमें यही पढ़ना होगा ताकि आपका बेस तैयार हो जाए, आपको पता चल जाए कि जीडीपी क्या है, एसजीडीपी क्या है, उद्योग का क्षेत्र कितना है, कृषि का कितना है, पशुपालन का कितना है, सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद नंबर 1 बात करते हैं राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभी आंकड़े हैं और आंकड़े आपको ही याद रखने हैं और मैं आपको समझा भी दूंगा ट्रिक के माध्यम से। देखिएगा, स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतें और प्रचलित कीमतें, ये दो प्रकार की क्या होती है, कीमतें होती हैं। एक तो स्थिर प्रकार की कीमतें होती हैं और एक प्रचलित प्रकार की कीमतें होती है। क्या होती है, दो कीमतें होती है। यानी स्थिर कीमत तो किस पर अध्ययन किया जाता है इसका, 2011-12 पर इनका आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है और प्रचलित जो वर्तमान है यानी 2022-23 में कितना योगदान है, 2022-23 में 2011-12 में कितना था, ये है स्थिर कीमतों पर। अब देखिए हमें यहां पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, तो देखिए स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी में जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार सुनिएगा। ऐसे नहीं कि आपने स्पीड बढ़ा ली और यहां से मिस हो गया ना डाटा, तो मान के चलिए आपको कभी भी याद नहीं होगी राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। तो देखिए स्थिर कीमतों पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है, राज्य का यानी राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर कितना है, तो 7.99 लाख करोड़ है हमारा जीएसडीपी। किस पर, स्थिर कीमतों पर। और प्रचलित कीमतों पर कितना है, 14.14 लाख करोड़। एक बार यहां पर लिखिए, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। देखिए 7.99 लाख करोड़ किसमें है, ये लाख करोड़ में है, लाख करोड़ में है, ये लाख किसमें, लाख करोड़ में है। और ये प्रचलित कीमतों पर कितना है, 14.14। और बात करें हम प्रतिशत में, तो कितना है, तो 8.19% की हुई है यहां पर वृद्धि और यहां पर है 16.04%, 16.04%। अब आप याद किस प्रकार रखोगे, तो ये क्या है, जीएसडीपी, क्या है, जीएसडीपी। और यहां पर देखिए 8, यहां पर है 7.99। यहां का क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्रचलित कीमतों पर 2 गुना, लगभग इस तरीके से आप याद कर सकते हो, लगभग 2 गुना दिखाई दे रहा होगा। 8 दूनी कितने होते हैं, 16 और 7 दूनी कितना होता है, 14। यानी स्थिर कीमतों पर बात करें तो 8.19 है और 7.99 लाख करोड़ क्या है, इनका क्षेत्र है या योगदान है। तो यहां पर बात करें प्रचलित कीमतों की तो 16.04 और यहां पर लाख करोड़ में बात करें तो 14.14 लाख करोड़। अब देखिए सारे आपको 2 गुना ही करने, एक आपने 2 गुना कर दिया ना, सभी के सभी 2 गुना करने। देखिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी यानी नेट एसडीपी, ये कह रहा है एनएसडीपी। नेट का अर्थ क्या होता है, शुद्ध। कोई चीज शुद्ध होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी, आप बताइए। मान लीजिए इस बर्तन में क्या है, दूध है, क्या है, दूध है। ये है बिल्कुल प्योर दूध, भैंस का बिल्कुल प्योर दूध इस बाल्टी में, और एक बाल्टी है इसमें भी भैंस का क्या है, दूध है, या गाय का, मान लीजिए इसमें गाय का दूध है और इसमें शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध, बोले तो इसमें मिला रखा है पानी, उसी गाय का है। जितना दूध यहां पर है क्या उतना ही यहां पर मिलेगा, नहीं, इसमें मिलेगा ज्यादा। क्या मिलेगा, ज्यादा। क्यों मिलेगा ज्यादा, क्योंकि इसमें मिला रखा है पानी। तो हमेशा शुद्ध वस्तु का वेट क्या होता है, कम होता है। तो यहां पर देखिए कितना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद तो कितना था, 7.99 लाख करोड़। तो यहां पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कुछ कम हो जाएगा, और कितना कम हो जाएगा, मान के चलिए 6.95 लाख करोड़, यानी 1 लाख करोड़ के आर बार कम हो चुका है, 1 लाख करोड़ के आर बार कम हो चुका है। क्या
NSDP किससे? GSDP से। किस पर? स्थिर कीमतों पर। और प्रचलित कीमतों पर यहां पर देखिए, इसका तो हमें क्या करना है, 2 गुना यानी 6 दूनी 12 यानी 12.60 लाख करोड़, 12.60 लाख करोड़। और इसकी बात करें यहां पर क्या था, 8.19% था, तो यहां पर हो जाएगा 8.11%, क्योंकि प्रतिशत में मात्रा कम घटती है लेकिन संख्या में ज्यादा घटती है। यहां पर देखिए, इसका 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी 16.10%, लगभग 2 गुना है। 8.11 का हो गया 16.10, कितना हो गया? 16.10 हो गया। और यहां पर देखिए 6 दूनी 12 यानी 6 से कितना हो गया प्रचलित कीमतों पर, तो 12.60। आपसे डायरेक्ट यही आंकड़े पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको बार बार ये याद करवा रहा हूं। देखिए दोबारा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSD पर कितना है, तो 8.19%, या बात करें आंकड़ों की तो 7.99 करोड़, लाख करोड़, करोड़ नहीं लाख करोड़ है। और याद करें हम प्रचलित कीमतों पर, तो प्रचलित कीमतों की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना यानी लगभग 16.04% है, तो यह भी हो जाएगा 2 गुना यानी 14.14 लाख करोड़। अब बात करते हैं हम शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की यानी NSDP की। देखिए यहां पर कितना है, 7.99, 1 लाख करोड़ कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6.95 लाख करोड़। इसका 2 गुना करोगे तो 12.60 लाख करोड़। और इसी प्रकार यहां पर 8.11% क्या है, प्रचलित की नहीं स्थिर कीमतों पर योगदान, तो इसका 2 गुना करोगे तो 16.10 लाख करोड़ नहीं 16.10% निकल कर आ जाएगा। इतना याद हुआ तो चलिए चलते हैं हम आगे के पॉइंट पर। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये मुश्किल है। यहां तक जिसने वीडियो देख ली ना, मान के चलिए उन्हें आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? यहां तक कोई देखते ही नहीं है। मुझे पता है क्यों नहीं देखते, क्योंकि उन्हें आंकड़े कठिन लगते हैं। वे सोचते हैं इससे अच्छा हम और टॉपिक पढ़ लें, और मेरिट अर्थव्यवस्था ही बनाता है। आप देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा पोर्शन आपको किसका मिलता है, राजस्थान के एग्जाम में नंबर 1 भूगोल, किसका, भूगोल का। और उसके बाद हम बात करते हैं तो नंबर 2 पर आपको इको ही देखने को मिलेगी। उसके बाद 3 नंबर पर आपको देखने को मिलती है कला संस्कृति, और 4 नंबर पर आपको देखने को मिलता है इतिहास। क्या मिलता है, इतिहास। अब कुछ साथी कहेंगे कि सर सबसे ज्यादा तो करंट अफेयर्स आता है, लगभग 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं। तो 10 या 12 क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें क्या पूछा जाता है पता है, कि हाल ही में राजस्थान में सोने की खान कहां पर प्राप्त हुई है। तो हाल ही में सोने की खान, सोने कहां, खनिज से संबंधित है, तो वो किस में आ जाएगा, इको में आ जाएगा। यानी सब्जेक्ट कहना है कि वो करंट का क्वेश्चन है। इसी प्रकार पूछा जाता है कि हाल ही में 5वां, क्या पूछा जाता है, हाल ही में 5वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है, जिसे धौलपुर करौली है ना उसे घोषित किया गया है। तो टाइगर रिजर्व आपके टॉपिक है वन और वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वो आ जाता है भूगोल में। करंट का अधिक मैटर नहीं आता, आप दिन रात लगे रहते हो करंट सर करंट सर करंट सर, इतना करंट लगेगा, इतना करंट लगेगा कि आपका ये टॉपिक है ना ये छूट जाएंगे। ऑफिशियल बात करें, करंट अफेयर्स के वही क्वेश्चन होते हैं। एक तो खेल कूद से, अगर आपको अलग से टॉपिक नहीं दे रखा है, खेल कूद का भी आपसे आज वर्तमान में राजस्थान सरकार ऐसे कर रही है कि खेल कूद टॉपिक भी दे देती है, योजना भी दे देती है। अब करंट अफेयर्स में बचता है नाम मात्र के पॉइंट। लगभग करंट अफेयर्स के 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 2 या 3 क्वेश्चन। अब आपको दे रखा है टॉपिक क्या, योजनाएं। क्या दे रखा है, योजनाएं। अब पूछ लिया आपको कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब प्रारंभ किया गया था, तो ये है योजना। किसकी योजना? राजस्थान सरकार की योजना है। तो आप योजना में मानोगे या करंट अफेयर्स में? करंट अफेयर्स वाले सर तो बता देते हैं कि ये करंट अफेयर्स का है, और योजना वाले सर बता देते हैं कि ये योजना से टॉपिक आया है। तो बताइए ऐसे करोगे तो क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इनमें आपको करंट में भी मान लिया, योजना में भी मान लिया। योजना वाले सर कहते हैं कि हमारे पढ़ाई हुए में से सभी आए, और करंट वाले सर कहते हैं कि हमारे पढ़ाई हुए में से सभी आए। सभी में से आते हैं लगभग 10 या 15 क्वेश्चन ही, किसी कोचिंग से नहीं आते, वो चाहे कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, चाहे वो कितनी भी छोटी
कोचिंग क्यों ना हो। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इसकी। आगे बात करें, यहां पर देखिए योगदान मोस्ट इंपॉर्टेंट, पक्का छपने वाला यहीं से क्वेश्चन है, चाहे आप कहीं पर पढ़ लेना, यही आंकड़े मिलेंगे आपको। तो देखिए आंकड़े क्या है ये। तो नंबर 1 GSVA का क्षेत्रवार योगदान, नंबर 1 क्षेत्र कृषि, नंबर 2 क्षेत्र उद्योग, नंबर 3 क्षेत्र कौन सा है, सेवा। हम बात करेंगे पहले स्थिर कीमतों पर, उसके बाद हम बात करेंगे प्रचलित कीमतों पर। किस पर बात करेंगे, प्रचलित कीमतों पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे स्थिर कीमतों पर। देखिए हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे रटते नहीं है, हम क्या करेंगे, समझेंगे। क्या करेंगे, समझेंगे। तो यहां पर देखिए 4 क्षेत्र है, कौन कौन से, नंबर 3 क्षेत्र है, सॉरी। नंबर 1 है कृषि, कौन सा, कृषि। नंबर 2 क्षेत्र कौन सा है, उद्योग, कौन सा क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है। और नंबर 3 कौन सा क्षेत्र है, तो सेवा क्षेत्र है, कौन सा, सेवा क्षेत्र है। अब बात करते हैं हम प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर। ये मान लीजिए स्थिर कीमतों पर और ये यहां पर मान लीजिए प्रचलित कीमतों पर योगदान। तो देखिए हम बात करते हैं नंबर 1 पर, किसकी, न तो कृषि की करेंगे न उद्योग की करेंगे, हम बात करेंगे सेवा क्षेत्र की। तो देखिए सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, सेवा क्षेत्र की। क्यों, क्योंकि ये प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर क्या है, एकदम समान है, यानी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। यानी 43.74% तो यही है और 43.74% ही यही है। उसके बाद देखिए आप चाहे कृषि का ले लो पहले, चाहे उद्योग का ले लो। हम उद्योग का लेते हैं या कृषि का ले लेते हैं। तो कृषि की बात करें तो स्थिर कीमतों पर बात करें तो 28 पॉइंट कितना, 50%, 28.50%। अब जोड़ दीजिए इसमें 0.45, क्या जोड़ दीजिए, 0.45। तो क्या निकल कर आ जाएगा, 28 पॉइंट कितना आ जाएगा, 28.95% आ जाएगा प्रचलित कीमतों पर। किस पर, प्रचलित कीमतों पर आ जाएगा 28.95%। देखिए 43.74 ये हो गया, 28.95 ये हो गया, तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा 27.31%। कितना, 27.31% बच जाएगा। अब देखिए यहां पर कितना बचेगा, तो यहां पर बच जाएगा 43.74 ये हो गया, 28.50 ये हो गया, तो बच जाएगा 27 पॉइंट कितना बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 76, क्या 76, घटाइए एक बार 45 घटा के देख लीजिए, ठीक है 5 ठीक है 27.76 हो जाएगा। देखिए हमने किस प्रकार किया, सबसे पहले हमने क्या याद रखा है, सेवा क्षेत्र। क्या याद रखना है हमें, सेवा क्षेत्र को याद रखना है कि सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है, तो 43.74 तो स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर भी कितना है, 43.74% है। उसके बाद हमने बात की कृषि क्षेत्र की, तो सबसे पहले हम प्रचलित कीमतों पर नहीं स्थिर कीमतों पर देखें तो 28.50 यानी 28.5%। इसमें जोड़ दीजिए 45, तो ये कितना हो जाएगा, 28.95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28.95। तो ये कितना बचेगा, 27.31, तो अपने आप बच जाएगा क्योंकि 100% करना होता है। ये दो आप याद रख लीजिए, ये अपने आप याद हो जाएगा। तो 28.50 में अगर हमने 45 जोड़े तो कितने आ गए, 28.95 आ गए। आपको रटना नहीं है, एक बार आपको हिंट मिल गई ना समझने की तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। यहां पर देखिए कृषि का देखिए 28.5 क्या है, 28.50 है स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर कितना हो गया, 28.95 यानी 45 की यहां पर वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 45 की वृद्धि हो गई। और यहां पर बात करें सेवा क्षेत्र की तो 43.74 और 43.74 यानी बिल्कुल समान दे रखा है यहां पर। तो बच गया ना, वो बच गया 27.76 और 27.31, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दीजिए और 100 में से घटा दीजिए। ऐसे तो आपको याद होगा नहीं, कितनी बार रटोगे, आपको समझना है। इन दोनों के जोड़ेंगे टोटल कितना होता है, 100% होता है। टोटल कितना होता है, 100%। हमें पता है कि 43.74 तो है किसका, सेवा क्षेत्र का, और हमें पता है कृषि का कितना है, 28.50 है। तो इनमें से आपको क्या करना है, घटा देना है 100 में से।
100 में से इन दोनों को आप घटाओगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा उद्योग का क्षेत्र। बस इतनी सी बात है। अब देखिए आगे भी और भी बहुत अभी कठिनाई आने वाली है। अभी तो ट्रेलर चल रहा है आपके सामने, पिक्चर अभी बाकी है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, मंजिल पाने का मजा भी आएगा। अब देखिए यहां पर क्या देखना है आपको, ये याद नहीं करना कौन से आंकड़े, ये वाले आंकड़े, ये क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। अब 2023-24 आएगी तब ये चेंज हो जाएंगे, 25-26 आएगी फिर ये चेंज हो जाएंगे, लेकिन कौन से स्थिर रहेंगे, ये वाले बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। तो देख लीजिए 5.22% यहां पर कृषि का, यहां पर क्या है, कृषि इतना प्रतिशत है। और वृद्धि है, ये क्या दिखा रहा है, यहां पर वृद्धि दिखा रहा है। यानी कितने की वृद्धि हुई, ये वृद्धि हुई है 5 पॉइंट, कितनी, 5.22 की। यहां पर 6.32 और 10.74। ये आगे वाले याद न रहे ना तो भी कोई बात नहीं है। किस तरीके से याद रखोगे, 5 6 10, 5 6 10, 2-3 बार बोलिए एक साथ, 5 6 10, 5 6 10, 5 6 10, 5 6 10, 5 6 10। अब आगे पॉइंट में लिखो तो लिख दो 22, 10 जोड़े 32, 10 जोड़े 32। और इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 2 और 2 4 और 3 2 5, 10.54 या 10.74 आप याद रख सकते हैं। निकटतम आंकड़े, क्योंकि हमें परफेक्ट याद नहीं करने, निकटतम आंकड़े याद रखने हैं। तो देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए, यहां पर देखिए कितने प्रतिशत यहां पर वृद्धि, 5 6 10, कितनी, 5 6 10, 5 6 10, 5 6 10। तो यहां से स्टार्ट कीजिए 22, 10 जोड़े 32। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 2 4, 3 2 5 या 5 या 7 कर दीजिए यहाँ पर, तो 10.74% यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। और स्थिर मूल्यों पर यहाँ पर कृषि का योगदान 28.50%, 28.50% है। और 27.76% यहाँ पर योगदान है। देखिए इधर वाले है ना, आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये तो है योगदान, क्या है, योगदान। और ये दिखा रहा है वृद्धि, यानी पिछले की तुलना में वृद्धि दिखा रहा है। ये तो क्या है, योगदान, कितना, 28.50% योगदान, 27.76% योगदान, 43.74% योगदान। और ये दिखा रहा है वृद्धि, यानी कृषि में 5.22% की वृद्धि हुई है, 6.32% की वृद्धि उद्योग में हुई है, और सेवा में हुई है 10.74% की वृद्धि। यानी सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, तो सेवा क्षेत्र में हुई है। सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, तो सेवा क्षेत्र में हुई है। और न्यूनतम वृद्धि किस में हुई है, तो कृषि क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि हुई है। किस में हुई है, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम वृद्धि हुई है। अब चलिए आगे, अब बात करते हैं राजस्थान की आय कितनी है, यानी आपकी आय कितनी है, आपके एक अकेले इंसान की कितनी है। तो पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय की बात हम करने जा रहे हैं। तो देखिए स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है 86,000, कितनी, 86,134, 86,134। और यहां पर कितनी हो जाएगी, 15,000 नहीं, 1,56,149। लगभग देख लीजिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, लगभग इस तरीके से याद ही करना है, बस मानना है हमें 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, या 2 गुना करके देख लीजिए। उसके अब आपको ऑप्शन में दिखाई पता चल जाएगा कि हाँ ये है 2 गुना के पास बिल्कुल। तो 86,134 रट लीजिए इसे, 86,134 तो है स्थिर कीमतों पर कैपिटा इनकम। और प्रचलित कीमतों पर कैपिटा इनकम कितनी है, 1,56,149। ये आपको याद नहीं करनी, तो याद क्या करनी है, 6.94%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी वृद्धि हुई, या आर्थिक वृद्धि जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्थिक वृद्धि जिसे कहते हैं। तो आर्थिक वृद्धि 6.94%, 6.94%, 6.94%। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहां पर भी देख लीजिए एक बार, यहां पर 6.94 है, लगभग 7 है। और ये क्या हो रही है, 2 गुना 7 दूनी 14%, लगभग 2 गुना हो रही है। इसी तरीके से आप सभी को
पढ़ना है। आगे देखिए, आगे हम बात किसकी करते हैं, यहां पर आ गया कृषि टॉपिक। क्या आ गया, थोड़ा सा कृषि टॉपिक खाद्यान्न है, उसके बाद सामान्य परिचय। ये दोबारा यहां पर देखिए, कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 253.99 लाख मैट्रिक टन, यानी 254, लगभग 254 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ है राजस्थान में। कितना, किसका, खाद्यान्न का। किसका हुआ है, खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। कितना, 254 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। और पीछे की तुलना में, यानी 2021-22 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है, तो 9.71% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 9.71% की वृद्धि। किसमें, खाद्यान्न के उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई है। उसके बाद देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, कौन कौन से, एक तो औद्योगिक उत्पादक सूचकांक और एक थोक मूल्य सूचकांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। तो क्या है, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक कितना है राजस्थान का, 134.65, और इसका ज्ञात करने का आधार वर्ष पूछे तो 2011-12। कितना, 2011-12। यानी थोक मूल्य सूचकांक आगे बात करें, यानी वोल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो 385.45 ये सूचकांक है। और इसकी ये बात करें प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है, 6.12% की वृद्धि हुई है। और इसका आधार वर्ष कितना है, 1999-2000 इसका क्या है, आधार वर्ष। तो ध्यान से देखिएगा एक बार दोबारा, क्या है, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का आधार वर्ष कितना है, 2011-12। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आधार वर्ष कितना, 2011-12। किसका, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का। किसका, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक का। क्या है आधार वर्ष, 2011-12। क्या है, 2011-12। और उसके बाद हम बात करें किसकी, उसके बाद हम बात करें थोक मूल्य सूचकांक की, जिसका आधार वर्ष क्या है, 1999-2000। क्या है, 1999-2000। क्या है, 1999-2000। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष। उसके बाद देखिए ऊर्जा, ये कौन सा टॉपिक, कृषि टॉपिक था। कौन सा, कृषि टॉपिक था। और भी आएगा कृषि, अभी तो स्टार्ट हुई है। ये सामान्य जानकारी थी। क्या थी, सामान्य जानकारी। यहां पर कौन से टॉपिक की बात हो रही है, ऊर्जा टॉपिक की बात हो रही है। कौन सी, ऊर्जा। ये आता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। कई टीचर आपको करवाते हैं राजस्थान के भूगोल में, कहां पर करवाते हैं, राजस्थान के भूगोल में, लेकिन असलियत में ये होते हैं क्या, इकोनॉमी का पार्ट। कौन कौन से, पशुपालन हो गया, क्योंकि इसमें पशुओं की संख्या बढ़ती जाती है, घटती जाती है। इससे आपका आर्थिक प्रभाव पता चलता है कि आपके पास कितने रुपए हैं। जितने ज्यादा पशु होंगे वो उतना ही धनवान होगा। ऐसा नहीं कि पशु, जिसके पास पशु ज्यादा वो इतना ही गरीब है। नहीं, जरूरी नहीं कि अमीर हो उसके पास गाड़ी हो, क्या हो, गाड़ी हो। नहीं, उसके पास रेगिस्तान का जहाज भी हो सकता है। क्या, रेगिस्तान का जहाज। किसे कहते हैं रेगिस्तान का जहाज, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। क्या आप उसकी सवारी की है कभी, तो लिख दीजिए जी हाँ मैंने की है। जी हाँ, मैंने तो की है। अगर आपने की है तो लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा की बात करें तो 23-48-7, 23-48-7, 23-48-7, 2 3 4, 2 3 4। अब कर लीजिए 4 दूनी 8, आ लियो जी 8 और 4 3 7, यानी 23-48-7, 23-48-7 क्या है, मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया गया आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वाणिज्य शाख। उसके बाद देखिए यहाँ पर, उसके बाद आता है सकल स्थायी में वर्ष, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। नोट इंपॉर्टेंट, नोट इंपॉर्टेंट। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है और ये तो आपको करवाई दिया गया। और यहाँ पर देखिए सारांश है एक प्रकार का, छोटी सी बात है पर बड़ी बात है। छोटी बात खोटी बात नहीं, छोटी बात बड़ी बात, छोटी बात बड़ी बात। भूगोलिक क्षेत्र 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना, 10.41%। सारी करवा रखे यहाँ तो फटाफट देख लीजिए। जनसंख्या 6.85 करोड़। दशकीय वृद्धि दर
21.3%। सर्वाधिक 10 अंकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से थे आपको बता रखा है। जनसंख्या घनत्व किस प्रकार बढ़ाया था, ये हमारा प्यारा राजस्थान साथ बाहर से लाए थे, यानी जय भर दो। बढ़ गया ना जनसंख्या घनत्व, जय भर दो आज धौलपुर, जय भर दो आज धौलपुर, इस प्रकार ट्रिकें देखी थी। और जनसंख्या घनत्व हमें कम करना है तो यहाँ राजस्थान से कुछ बेचना पड़ेगा, तो जैसल बिका बाढ़ में चुरा ले गया जोधपुर, यानी चुरा ले गया और बेच भी दिया, तो जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, कम। ये ट्रिक है जैसल बिका बाढ़ में, यानी जैसलमेर का सबसे कम घनत्व है, बीकानेर का बिका बाढ़ यानी बाड़मेर में, जैसल बिका बाढ़ में चुरा यानी चुरा ले गया जोधपुर। फिर क्या आता है, जोधपुर, क्या आता है, जोधपुर आता है उसके बाद। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व देख लीजिए 200, कितना, 200 प्रति वर्ग। यहाँ पर कुल जनसंख्या यू क्या होता है, यू आर SC ST यानी यू जनरल 24.9%। यू जनरल नहीं है, यहाँ पर क्या है, यूरल, क्या है, अर्बन, क्या अर्बन यानी शहरी, अर्बन शहरी, तो कितना 24.9%। और बात करें हम ग्रामीण की, तो ग्रामीण कितना है, यानी रूरल, तो ग्रामीण कितनी 75.1%। SC कितनी 17.8, ST कितनी 13.5%, ST कितनी 13.5%। उसके बाद देखिए सेक्स रेशो यानी लिंगानुपात, टोटल कितना 928, शहरी पूछे तो 914, और ग्रामीण में पूछा है तो 933। ग्रामीण गांव में क्या करते हैं लोग, 3 करके 9 बना लेते हैं, लेकिन शहरी वालों को कभी 1 लिखते हैं, कभी 4 लिखते हैं, लेकिन 9 नहीं लिख पाते। क्या नहीं लिख पाते, 9 नहीं लिख पाते। वहां पर हमने ट्रिक अच्छे से देखी, यहाँ पर तो थोड़ी हिंट दे रहा हूं आपको ताकि आप वो क्लासें जाकर देख लें। ऐसे तो सारी क्लास बता दूंगा, यहाँ पर फिर व्यू कैसे बढ़ेंगे, यही तो तरीका होता है ऑनलाइन का। बस यही बातें हैं जो आपको समझाना चाहता हूं मैं। उसके बाद देखिए चाइल्ड सेक्स रेशो, क्या चाइल्ड सेक्स रेशो, तो इसकी बात करें यानी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। यहां पर मैक्सिमम 888 नहीं, कितना है 888। तो देखो शिशु है, कौन है जी, शिशु है। शिशु ने थे कहो जी बेटा 8 मांड है, के मांड है 8 मांड, तो वो न्यू कौन मांड है, कदी 7 कौन मांड है, 6 कौन मांड है, न वो 5 मांडेगा, न वो 4 मांडेगा, न 3 मांडेगा, तो वो क्या मांडेगा, जिसको आपने लिखने दिया 8, ऐसे ही मांडता जाएगा। उसे नहीं पता कि 4 क्या है, 5 क्या है। आपने कहा कि बेटा इया करके मांड, तो वो इया ही मांड बोक रहा हो, यानी तीनों ही 8 मांड दिया, यानी 888। और जड़े शिशु ज्यादा होगा नहीं, बड़े अलग ही प्रकार की समेला होगी। क्या होगी, समेला होगी। अब थे कह दो मैं तो मार टाप रहा जॉनसन बेबी लावा, तो लगाता होगा समेल आई जदी तो लायो नहीं, तो यानी बांस आओगी अलग प्रकार की बांस, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात बांसवाड़ा में। अर्थे टाबर ने झुंझुनियों कौन दियो, तो बड़े के न्यूनतम लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात। झुंझुनियों कौन दियो, यानी न्यूनतम लिंगानुपात। और बांसवाड़ा में सर्वाधिक लिंगानुपात, और कितना टाबर मांडा है 8 बस। उसके बाद देखिए यहां पर साक्षरता टॉपिक है ना, साक्षरता हमने लिख रखा था ऊपर, साक्षरता बेरोजगारी, ये देख लीजिए साक्षरता कार्य सहभागिता दर। तो साक्षरता की बात करें, टोटल साक्षर राजस्थान कितना है 66.17%, जिसमें पुरुष 79.2% है, और महिलाएं कितनी है 52.1%, 52.1% महिलाएं साक्षर है। उसके बाद कार्य सहभागिता दर देख लीजिए 43.6%। इतने ही लोग कार्य में क्या करते हैं, सहभागिता निभाते हैं, बाकी नहीं निभाते। और यहाँ पर देखिए CBR, CDR, IMR, MMR, ये आपको सारे के सारे फुल फॉर्म के साथ आपको बता रखी है। और फिर भी देख लीजिए प्रति 1000 पर कितने हैं 23.5। CBR यानी चाइल्ड, क्या है, चाइल्ड बर्थ रेट, चाइल्ड बर्थ रेट कितनी है, वो है 23.5%, 23.5 है कितनों पर 1000 पर। और बात करें चाइल्ड डेथ रेट 5.6, और किस पर 1000 पर। और IMR की बात करें तो कितनी है 32। और हम बात करें मातृ मृत्यु दर की बात करते हैं, तो मातृ मृत्यु दर की बात करें तो 113, और किस पर नापी जाती है हमेशा
प्रति लाख पर मापी जाती है। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रति लाख है और बाकी में हजार है, हजार है, हजार है, और मात्र मृत्यु दर में कितनी दे रखी है? लाख दे रखी है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जमन को नहीं भी जन्म है, क्या है प्यारे दोस्तों? जन्म। क्या है? जन्म। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो हमारी जीवन प्रत्याशा है 69.4 वर्ष। बस इतना साल गाओ या टपक दणी सी गुड़क जैसी हो। कितना? 59.4 वर्ष आपकी जीवन प्रत्याशा है। राजस्थान की रूपरेखा तो क्षेत्रफल में सानू बड़ो कदमण्यो थाने अच्छी तरह बतायो। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग होयो तब राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था। भूगोलिक क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल से कितना? 10.41%। और हम बात यहाँ पर करें तो उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार आपको अच्छे तरीके से बताया था मैप के माध्यम से। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा रफली मैप बना लिया। ये कितनी है? 826 है और ये कितनी है? 869 किलोमीटर है। और इनके बीच का अंतर पूछे तो 43 किलोमीटर इनके बीच का अंतर हो जाएगा। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, किस प्रकार क्वेश्चन घुमाया जाएगा कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की अपेक्षा अधिक है। क्या अधिक है? नहीं, कम है। कितनी कम है? 43 किलोमीटर कम है। कितनी कम है? 43 किलोमीटर। और यह पूछे कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी ज्यादा अधिक है? तो 43 किलोमीटर ज्यादा है। कम पूछे तो 43 किलोमीटर कम है। बस यही होगी इसकी बातें। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर ये सामान्य परिचय, ये आपको सारा करवा रखा है। फिर भी हमने इको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सामान्य जानकारी देख ले हैं। पहले राजस्थान की थोड़ी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था में क्या क्या योगदान है? कृषि में हमने देखा 28.50। इसी प्रकार पढ़ेंगे हम। दोबारा आ गया, देखिए अब भूल रहे थे आप, मुझे पता है भूल रहे थे। 43.74 किसका? सेवा का। किसका? सेवा का। तो 43.74 और लिख दीजिए 43.74। ये किसकी बात हो रही है? स्थिर कीमतों पर। ये किस पर? प्रचलित कीमतों पर। तो इसमें क्या जोड़ा? 45 जोड़ा तो 28 पॉइंट कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कितना? 28.75। और इनको जोड़कर घटाओगे तो 100 में से तो 27 पॉइंट यहाँ पर आएगा 76 क्या, और यहाँ पर आ जाएगा 27.31। ये किसका? उद्योग का योगदान। और ये किसका? कृषि का योगदान। और हम प्रतिशत की बात करें, कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो 5, 6, 10। 5, 6, 10। 5, 6, 10। दोबारा बोलो, 5, 6, 10। 5, 6, 10। जितनी ज्यादा बार बोलोगा नहीं उतनी याद होगा। तो देखो 2, 2 फिर 10 जोड़ो 32। इबाने जोड़ दियो, 2, 2, 4 और 3, 2, 5 को नहीं 7 करना है जी। तो 5.22% की वृद्धि तो कृषि में, 6.32% की वृद्धि उद्योग में और 10.74 की वृद्धि किसमें? सेवा क्षेत्र में हुई है। और किस पर? स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर। याद हुआ ना? और कुल खाद्यान्न 254 लाख मैट्रिक टन था। कितना था? 254 लाख मैट्रिक टन। ऊर्जा कितनी थी? 2, 3, 4, 4 दूनी 8 और 4 3 7 यानी 23.48 मेगावाट। ये क्या थी? ऊर्जा थी। क्या थी? ऊर्जा थी। और हमने क्या पढ़ा था ऊपर भी? और हमने क्या पढ़ा? शिशुलिंग अनुपात 8 मांडियो ने। और वैसे बात करें तो 914 तो शहरी का है और 933 किसका? ग्रामीण का है और 928 पूरे राजस्थान का लिंगानुपात है। और हमने क्या बात की थी ऊपर अर्थव्यवस्था से? हाँ, किसकी बात की थी? सूचकांकों की बात की थी। एक क्या देखा था हमने? औद्योगिक उत्पादक सूचकांक आधार वर्ष 2011-12। और उसके बाद हमने देखा था थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999-2000 इसका सूचकांक का। ये किसका? IIP औद्योगिक उत्पाद सूचकांक को WPI यानी होल प्राइस इंडेक्स का सूचकांक का आधार वर्ष 1999, 2000 और 2011-12 किसका? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का। 4 भौतिक प्रदेश है राजस्थान में। कौन कौन से 4 भौतिक प्रदेश है? एक बार देख लीजिए। ये लीजिए हमारा प्यारा सा राजस्थान। प्यारा सा राजस्थान, ये है हमारा प्यारा राजस्थान। तो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हो गए? नंबर 1 तो देख लीजिए यहां पर, यहां से जाती है अरावली। कौन सी जाती है? अरावली गुजरती है यहां से। ये देखिए अरावली।
ये ऐसे क्यों बना रहा हूं मैं आपको पता चल जाएगा। एक बार देखिए, ध्यान से देखिएगा। अरावली प्रदेश, ये रहा अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश की बात करें तो ये कौन सी दिशा है, कौन सी वाली? सर आप बता ही नहीं रहे हो, हमें पूछ रहे हो पहले। तो देखिए ये वाली दिशा की बात कर रहा हूं मैं। कौन सी दिशा? ये वाली, ये है उत्तर दिशा। ये कौन सी? दक्षिण दिशा। ये कौन सी? पूर्व दिशा। और ये कौन सी? पश्चिम दिशा। तो देखिए अरावली की चौड़ाई देखिए यहाँ पर, दक्षिण पूर्व में क्या, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में अधिक चौड़ाई दिखाई दे रही होगी आपको, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर उत्तर पूर्व में चौड़ाई कम दिखाई दे रही होगी। यानी यहाँ से कथन बनकर आता है कि राजस्थान में अरावली की चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटती जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या जाती है? घटती जाती है। और यहीं पर क्या है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये रही 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर, ओह बहुत दूर होगी। यहाँ पर है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। नंबर 1 भौतिक प्रदेश तो कौन सा हो गया? नंबर 1 पर भौतिक प्रदेश हो गया ये वाला। कौन सा? ये वाला। कौन सा हो गया? पश्चिमी राजस्थान। उसके बाद अरावली की पहाड़ी 2 नंबर भौतिक प्रदेश ये हो गया। 3 नंबर भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा? ये जो बच गया ऊपर, इससे ऊपर जो ब्लैक से लिख रखा है ना, इससे ऊपर ये हो गया 3 नंबर। और ये हो गया 4 नंबर। कौन सा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से बता रखा है कि इसको 3 भागों में बांटा, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। चलिए आगे बात करते हैं हम। आगे की बात करें, आगे क्या बात है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्या है? सारे के सारे एक साथ आपको मैटर मिलने वाला है। तो देखिए अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अब तक हमने पढ़ा है नंबर 1 पर। नंबर 1 पर हमने क्या पढ़ा था? प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी। फिर पढ़ा स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी। स्थिर कीमतों पर क्या थी? कम। कितनी? 8। तो 2 गुण करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी 8.19 से कितना हो गया? 16.04। यहाँ पर कितना था? 7.99 लाख करोड़। तो देख लीजिए स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 7.99 लाख करोड़। इसका 2 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 14.14 लाख करोड़। ये तो हो गया किस पर? जीएसडीपी पर। अब बात करते हैं हम प्रचलित कीमतों पर। एन से क्या बनता है? नेट। नेट बोले तो शुद्ध, यानी शुद्ध की बात करेंगे तो क्या आएगी? कमी आएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर 7.99 है, तो यहाँ पर कितनी आ गई? 6.95। इसका 2 गुना किया तो 12.60। यहाँ पर 8.11 है तो 8, यहाँ पर 16.10 हो जाएगी, यानी 2 गुना है। उसके बाद पर कैपिटा इनकम स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर बात करें तो 86,134, 86,134, 86,134 लगभग 2 गुना कर दीजिए। 16 कितनी? 16 1,60,000 के आर बार है। यहाँ पर 1,56,149 है। और यहाँ पर 6.94% की वृद्धि हुई है, जो लगभग 7 है, जो 2 गुना किसकी है? 7 दूनी 14, यानी प्रचलित कीमतों पर। सामान्य थोक मूल्य सूचकांक कितना है? 385.45, 385.45, यानी WPI। और आधार वर्ष कितना था? 2000 नहीं, 1999 2000, 1999 2000 इसका क्या था? थोक मूल्य सूचकांक था। टोटल बैंक, राजस्थान में टोटल बैंक, ये लीजिए, लिख लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, काट भी दीजिए इसे। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कृषि से संबंधित। आज हमारी सामान्य जानकारी रहने वाली है, कल से हमारे टॉपिक स्टार्ट होंगे। कृषि, खनिज, उद्योग, जलवायु कहाँ से आ गए भाई? भूगोल में आती है जलवायु। तो क्या सर आप भी बड़ा मजाक करते हो? तो चलिए हम बात करते हैं कृषि एवं संबंध सेवाएं। स्थिर मूल्यों पर कितना है? 2.9 लाख करोड़। यहाँ पर देखिए स्थिर कीमतों पर कितना? 28.50। तो जोड़ेंगे कितने? 45। तो जोड़ दीजिए 28.95 आ जाएगा। ये देखिए आपको कितना याद करवा दिया इतनी ही देर में। तो देखिए यहाँ पर 5 थे ना शुरू में, 5 6 कितना था? 10। तो 5.22, 5 पॉइंट कितना था? 32, 5.74। ये किसका? कृषि का, ये किसका? उद्योग का, और ये किसका? सेवा का। देखिए 5.22 ये आपको याद नहीं करना, ये आपको प्रचलित वाली प्रतिशत है वो आपको याद नहीं करनी, सेवा वाली नहीं, स्थिर कीमतों वाली याद करनी है। यहाँ पर ये भी याद करने पड़ेंगे क्योंकि अब कृषि टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा होगा। तो 2.9 लाख करोड़
ये है इसका उत्पादन प्रचलित कीमतों पर 3.79 लाख करोड़। वर्षा कितनी हुई है राजस्थान में 2022-23 आर्थिक समीक्षा के अनुसार? तो कितनी हुई? 594.20 mm, जो कितनी प्रतिशत है? 37 पॉइंट कितनी? 37.9% की वृद्धि दर्शाता है। 37.93 की वृद्धि दर्शाता है। यहाँ पर कुल खाद्यान्न देख लीजिए 253.99 लाख मैट्रिक टन है, और ये हो गया सामान्य परिचय। इसी प्रकार देखिए ये सारे टॉपिक हम किस में पढ़ लेंगे? खनिज नहीं, कहाँ पर खनिज आ गया जी, कृषि टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये देखिए सारी परियोजनाएं पढ़ेंगे, सारी की सारी योजनाएं पढ़ेंगे। उद्योग के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, ये सामान्य परिचय उद्योग का देखिए 27.76 है, 27.31 है, 5, 6, 10 इसी प्रकार था ना, 22, 32 और 74, ये लो 6.32 दे रखो 6.32, ये यहाँ पर लो न कि रट्टो 28 पॉइंट है 50, फिर 28 पॉइंट है, कितना हो गया जी? 76 को नहीं होया हमारा, तो 95 ही होया। कितना होया? 95। तो उरे कितना? 27.76, उरे कितना? 27.31, उरे तो सेम है 43.74, 43.74। किसके हैं ये? ये है सेवा का, और ये है किसका? उद्योग का, और ये किसका है? कृषि का योगदान, कृषि का योगदान प्रतिशत में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये सारी बातें करेंगे, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सारी योजनाएं पढ़ेंगे उद्योगों में। ये खनिज आ जाएगा टॉपिक। देखिए खनिज कितने? 28 प्रकार के खनिज है, 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। 81 प्रकार के तो खनिज है राजस्थान में, जिनमें से 58 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है, जिसमें 17 धात्विक, 39 अधात्विक, 3 इंद्रिय खनिज, 22 गौण खनिज। ये आपसे डाटा नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो सीसा, जस्ता, सीसा, जस्ता, सीसा, जस्ता, मार्बल, सीसा, जस्ता, मार्बल और चांदी। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो मार्बल नहीं है। तो मार्बल क्या है? मार्बल है गौण खनिज। क्या है? गौण खनिज का अंदर आता है। ये सारी बातें करेंगे। 22 गौण खनिज कौन कौन से? कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका टॉपिक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्या? निर्यात। कितना निर्यात किया है राजस्थान ने? टोटल राजस्थान ने निर्यात किया है तो वो है कितना? 71,999 पॉइंट, 71,999.42 करोड़ का, 42 करोड़ का लगभग मान ज्ञात करें तो 72,000 करोड़ का। कितना? 72,000 करोड़ का हमने निर्यात किया है राजस्थान ने। सबसे ज़्यादा इसमें निर्यात किसका किया? इंजीनियरिंग वस्तुओं का किया था। उसके बाद कपड़ा का निर्यात किया, उसके बाद हस्तशिल्प, उसके बाद रसायन, उसके बाद आभूषण। इनका राजस्थान ने निर्यात किया है। ध्यान से एक बार दोबारा देखिए, राजस्थान ने सर्वाधिक निर्यात कितना किया? किसका किया? इंजीनियरिंग वस्तु का। क्रम पूछा जाता है यहाँ पर, ध्यान से सुन लेना। उसके बाद देखिए कपड़े का, उसके बाद हस्तशिल्प का, उसके बाद रसायन का, और उसके बाद आभूषण का। प्रतिशत में पूछे तो 12.85 कपड़ा, 10 पॉइंट ये, 9.72 और 9.6। और यहाँ पर मैंने जानबूझकर कट किया है, क्योंकि ये बताना है आपको। क्या बताना है? ये बताना है आपको कि इंजीनियर वस्तुओं का निर्यात कितना प्रतिशत हुआ है। किसमें से? 72,000 करोड़ में। 72,000 करोड़ टोटल है। उसके बाद देखिए श्रम और रोजगार, ई श्रम पोर्टल, ये बेरोजगारी से संबंधित आ जाएगी। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को की गई। ये 4 प्रकार के क्या है? श्रमिक है, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल। 333, 283, 271, 259 ये इन्हें रुपए मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रुपए मिलते हैं। ये देखो जी, सानू बढ़िया योजना बेरोजगारी भत्ता जो वर्तमान में बंद चल रही है। कब से? अगस्त से। लगभग अगस्त से नहीं आए होंगे। कल न्यूज़ अखबार में मैंने देखा था कि अगस्त से नहीं आए। अगस्त से बेरोजगारी भत्ता नहीं आ रहा है, और उनकी इंटर्नशिप लग रही है। उनकी इंटर्नशिप लग रही है, इंटर्नशिप लग रही है। बेरोजगार क्या करे? बेरोजगार करे तैयारी, और क्या हो जाए? रोजगार हो जाए। क्या हो जाए? रोजगार। ऊर्जा देखिए 2, 3, 4, 8, 7 वही है। गांव, एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन था। एलडीसी में ग्रामीण विद्युतीकरण 43,965 गांव।
और सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 142 गीगावाट। कितनी है? 100। ये बदल जाएंगे अब आंकड़े। सौर ऊर्जा नीति 2019 में आई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सौर ऊर्जा नीति कब आई थी? 2019 में आई थी। जो इंपॉर्टेंट थे वह सारे आपको बता दिए गए हैं। सड़कों की लंबाई, अभी आपका कोई एग्जाम नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये मत पढ़िए, क्योंकि अभी दोबारा आएगी तब पढ़ लीजिएगा। जो ऊपर वाले हैं ना वो पढ़ने जरूरी थे, इसलिए आपको इतना पढ़ा दिया। और यहाँ